हरे कृष्णा। आप सबको गौर पूर्णिमा फेस्टिवल अर्थात चैतन्य महाप्रभु के प्रकाट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में बंगाल में नवद्वीप के मायापुर धाम में फाल्गुन की पूर्णमासी की संध्या समय सिंह लग्न राशि में प्रकट हुए। उनकी माता का नाम सची देवी और पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था। वो अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे हुए थे, इसलिए बचपन में उनका नाम निमाई रखा गया। बालक निमाई ने बचपन से ही अपना प्रचार कार्य शुरू कर दिया था। जब वो छोटे बालक थे तो बहुत जोर जोर से रोते, चुप ही नहीं होते थे। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने देखा और बोला इन्हें बीमारी तो कोई है नहीं। तो उनकी माता उनको बोलती थी हरि बोल हरि बोल, तो वो चुप हो जाते थे। हरे कृष्णा महामंत्र बोलती थी तो वो चुप हो जाते थे। और जैसे उनकी माता उठ के जाने लगती तो फिर पुनः रोने लग जाते। तो किसी न किसी व्यक्ति को हमेशा बालक निमाई के पास रहना पड़ता था और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना पड़ता था, जिसके कारण कि वो रोए ना। वे राधा और कृष्ण के युगल रूप हैं। यद्यपि राधा और कृष्ण अभिन्न हैं, परंतु उन्होंने अनादिकाल से अपने आप को पृथक कर रखा है। गोपियों में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी भगवान कृष्ण के प्रेम की मधुरता का जो आस्वादन लेती हैं और उससे जो उन्हें रस और जो सुख की अनुभूति होती है, भगवान श्री कृष्ण उसको जानने के लिए, उसको महसूस करने के लिए राधा रानी के भाव में, राधा रानी के शरीर की अंग कांति लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु भक्त के आनंद का रसास्वादन जो आस्वादन वो करते हैं, उसको जानने के लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए इस जगत में अवतरित होते हैं। उनके प्रकाट्य वाले दिन चंद्र ग्रहण लगा हुआ था और लोग पवित्र नदियों में स्नान कर रहे थे। गंगा नदी इत्यादि में स्नान कर रहे थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य एवं गुप्त रूप हैं। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसका उल्लेख अनेक ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों इत्यादि में, जैसे चैतन्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्रीमद् भागवतम पुराण इत्यादि में गुप्त रूप से मिलता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.109 में बताया गया है, से कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार, आपने चैतन्य रूपे कहला अवतार। जो भगवान श्री कृष्ण जो कि ब्रजेंद्र नंदन है, सभी अवतारों के स्रोत हैं, यही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। कृष्ण यावल तंत्र में बताया गया है, पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे भविष्यामि सचिसुता। भगवान कहते हैं पुण्य क्षेत्र नवद्वीप में मैं सची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। वायु पुराण में बताया गया है, कलो संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सचिसुता। जब कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का, हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ होगा, तब मैं सची देवी के पुत्र के रूप में अवतरित होगा। हर एक युग का एक युग धर्म होता है और कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रचार किया। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है सर्व जगत निस्तार। कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने आप को अपने नामों में डाल दिया है। भगवान कृष्ण का जो नाम ही है वो कलयुग में शब्द अवतार है और इसी से सारे जगत का, ब्रह्मांड का उद्धार हुआ। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने
एक भक्त के रूप में आकर पतित से भी पतित लोगों को भक्ति कैसे की जाती है ये सिखाया। जिस प्रकार एक अध्यापक छोटे बच्चों को जिनको ABCD लिखनी नहीं आती उनका हाथ पकड़ के ABCD लिखना सिखाता है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो अध्यापक जो है वो भी शिष्य हो गया। ठीक इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, परंतु वो भक्त के रूप में आते हैं और लोगों को भक्ति करना सिखाते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उन्होंने कृष्ण प्रेम लोगों में फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया। अपने जीवन के प्रथम 24 साल वो नवद्वीप क्षेत्र में रहे और बाद के 24 साल वो सन्यास लेके जगन्नाथपुरी में अपने भक्तों के साथ रहने चले गए और भारत का उन्होंने भ्रमण किया। 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीला करने के बाद वह जगन्नाथपुरी में अंतर्ध्यान हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया कि हमें नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। इस जाप को करने में कोई नियम नहीं है, आप किसी भी अवस्था में इसे कर सकते हैं। हम इसे निरंतर कैसे करें यह भी हमें महाप्रभु ने बताया है। शिक्षा अष्टकम में बताते हैं, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सही सुना अमानिना मानदेन कीर्तन्य सदा। जो मनुष्य अपने को रास्ते में गिरे हुए तृण घास से भी नीच मानता है और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है, अपने झूठे मान सम्मान की परवाह नहीं करता और दूसरों को हमेशा मान सम्मान देने के लिए तैयार रहता है, ऐसी मनोदशा में जो व्यक्ति है निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकता है। तो आइए हम सब लोग भी संकल्प लें कि हम नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। जीवन बदलेगा, चेतना बदलेगी और एक सच्चे सुख की अनुभूति होगी, मन शांत होगा। आप हरे कृष्ण महामंत्र को नियमित रूप से अवश्य करें। गौर पूर्णिमा फेस्टिवल गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। इस्कॉन के सभी मंदिरों में ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे इस्कॉन फरीदाबाद मंदिर में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस्कॉन टेम्पल्स में आए, गौर पूर्णिमा के उत्सव में शामिल हों और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हरे कृष्णा। गौरांग महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।